आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसे नाच क्यों रहे हैं। हम नाच रहे थे सफलता की खुशी में, क्योंकि हमारी करीबन 4 महीने की प्लानिंग बार बार फेल होते होते आखिरकार सफल होने वाली थी। मुश्किलों का सामना करते हुए हम आखिरकार पहुंच ही गए अली बेदनी बुगियाल। ये सफर उन्हीं कठिनाइयों को पार करके सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी है। हमारा डेस्टिनेशन है लोहा जंग और अभी शिवपुरी क्रॉस किया है। हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, पर वो डिले हो के अभी दोपहर के 11:30-12 हो रहे हैं। रास्ता क्योंकि ब्लॉक था तो अभी क्लियर हुआ है, तो हमारा सफ़र यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी आज बारिश काफ़ी हो रही है और शाम लेट नाइट तक पहुंचने के आसार है कि हम लोग लेट नाइट लोहा जंग पहुँचेंगे और कल से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा रास्ता जाता है और कैसा सफ़र जाता है। हमारे सफ़र की शुरुआत 13 अगस्त 2023 को मॉनसून के पीक में हुई थी। आसमान बादलों से घिरा था। पहाड़ों के ऑल वेदर रोड्स लैंडस्लाइड और झरनों की वजह से पगडंडियों में तब्दील हो गए थे। सफर को जारी रखते हुए ऋषिकेश से देवप्रयाग और फिर श्रीनगर होते हुए हम पहुंचे और अभी श्रीनगर से आगे धारी देवी मंदिर पास हम आए हैं। ये है धारी देवी मंदिर। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित 600 साल पुराना देवी काली को समर्पित है। श्रीनगर के आगे हमारा प्लान रुद्रप्रयाग से होकर लोहा जंग, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां तक पहुंचने का था। पर रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से हमें अपने डेस्टिनेशन से 24 किलोमीटर पहले देवाल, जो एक छोटा सा कस्बा है, वहां रुकना पड़ा। सुबह होते ही भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ हम अपने सफर पर फिर चल पड़े, इस आशा से कि शिव जी की कृपा हम पर बनी रहे। सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे हमारे रास्ते भी खुलते जा रहे थे। यहाँ आने वाले पर नहीं आते क्योंकि बहुत बारिश है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड है। पर गाइस यही तो एक्साइटमेंट है लाइफ की। अब जा रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे आगे। निकले थे और केवल देवाल तक पहुंच पाए थे। देवाल से लोहा जंग 22 किलोमीटर है और बीच में लैंडस्लाइड हो गई थी, तो हम आगे जा नहीं पाए थे। तो आज वही रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। और इस सफ़र में हमें लोकल्स का बहुत साथ मिला और दिन के ख़त्म होते होते हम आखिरकार लोहा जंग हमारे बेस कैंप तक पहुंच ही गए। रात को अपने शरीर को आराम देकर 15 अगस्त 2023 को हमने प्रारंभ किया अपने ट्रैक का। तो आज ट्रैक का पहला दिन है और हम लोग लोहा जंग से डिडना जाने वाले हैं। एज़ पर द प्लान हमें लोहा जंग से कुलिंग तक, जो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो गाड़ी से जाना था। पर आगे लैंडस्लाइड होने की वजह से हम यहाँ से वॉक करके कुलिंग तक जाएंगे। फिर कुलिंग से जो डिडना वॉक करके जाना था वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो अभी बज रहे हैं दिन के 10 और प्लान है कि शाम 3 बजे तक हम लोग डिडना पहुँचे। बाकी व्यूज़ तो अभी से ही बहुत सुंदर हैं। वो देखिए अक्रॉस द माउंटेन्स कितना सुंदर लग रहा है।
इन्हीं लैंडस्लाइड की वजह से हमारी जो गाड़ी पुलिस से आने वाली थी हमें लेने, वो आ नहीं पाई। इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ अ ट्रैक। अभी मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। बस अभी हमें 1 बजे से पहले कुलीन एटलीस्ट पहुंचना है क्योंकि बारिश की आशंका है। और ये हमारे साथ हिमालयन नोमैड और ये स्वर कोकिला। तो ये हम लोग कुलीन विलेज पहुंचने वाले हैं और यहाँ पीछे जो नज़ारा है आप देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर है। तो सरप्राइजिंगली आज मौसम काफ़ी अच्छा है कल से। कल पूरे दिन बारिश हो रही थी और अभी यहाँ तो मौसम क्लियर है, ऊपर की तरफ थोड़े बादल हैं। तो हम होप करते हैं कि कल तक ये बादल कम हो जाए और हमें अली बेदनी से त्रिशूल पर्वत का क्लियर व्यू मिले। तो ये है हमारे सामने डीडना विलेज और ये आज हमारा डेस्टिनेशन है। तो अभी हम लोग हैं कुलीन साइड में, नीचे की नदी क्रॉस करके हम डीडना पहुंचेंगे। तो इतना ही हमको नीचे जाना है, फिर इतना ही हमको फिर ऊपर पहुंचना है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है, पर क्योंकि उतरना और चढ़ना है तो थोड़ा टफ होगा। तो यहाँ से हमारी उतराई स्टार्ट होती है। ऐसे ही 3 किलोमीटर तक नीचे जाना है। तो देखिए, और फिर वो पूरा ऊपर डीडना विलेज तक जाना है। कुलीन गांव से नीचे उतरकर जब हम नदी तक पहुंचे तो हमें पता चला कि रात की बारिश में जो पुल था वो बह गया। हमारे पास अब 2 ही विकल्प थे, या तो हम वापस मुड़ जाएं या इसी उफनती हुई नदी को पार करें। हमने नदी को पार करने का निश्चय किया। देखिए, आपकी तरह हमें भी ये पागलपन ही लग रहा था, पर यही पागलपन तो है जो जिंदगी भर आपको याद रहते हैं। फिर क्या, वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से हमने नदी को पार किया। बहुत बढ़िया तन्मय, आजा आजा साइड साइड से आ। तो हमने ये रिवर क्रॉस कर ली है, बहुत ही खतरनाक रिवर थी देखिए। और ये हम तीनों क्रॉस करके आ गए हैं, सान्या ने कर दिखाया ये। तो हम लोग कुलीन से नीचे रिवर तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ऊपर डीडना तक जाएंगे। तो हमें यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे, फिर हमने ये रिवर क्रॉस किया और अब आगे डीडना की चढ़ाई। और यहाँ से शुरू होती है हमारी डीडना की 3 किलोमीटर की चढ़ाई। तो अब अगले 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है और चढ़ने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। So I'll just keep you updated. आप देख सकते हैं नदी में अभी कितना उफान है और हम नीलगंगा नदी को क्रॉस करते हुए अब जा रहे हैं डीडना की तरफ। हमारे गाइड सामने खड़े हैं, देखिए कितना तेज बहाव है नदी का। वो देखिए हम लोग वहाँ नीचे नदी से यहाँ ऊपर तक आ गए। तो हमें यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया और जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो होगा 2 से 2.5 किलोमीटर, पर वो कंटिन्यूस एसेंट है। बट यहाँ आके जो व्यू मिलता है सामने, देखिए वो अमेजिंग अमेजिंग। तो फाइनली 3 घंटे बाद रिवर क्रॉस करने से हम लोग डीडना पहुंच गए और अब बस डीडना गांव पहुंचने ही वाले हैं। आप सबकी हालत देखिए,
हालत बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीडना गांव सामने दिख ही रहा है, वो देखिए आप कैमरे में देख सकते हैं, एक हट जैसा दिख रहा होगा, यही है डीडना गांव। ये है गांव के घर। हाँ, और वो है पीछे जंगल, छोड़ के हम ऊपर आ गए। तो ये है डीडना गांव। डीडना गांव चामोली डिस्ट्रिक्ट में बसा 2480 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव है। यहाँ कुल मिला के 12 से 15 घर हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि यह बेस कैंप है रूपकुंड और अली बुग्याल ट्रेक का। तो हम लोग डीडना गांव पहुंच गए हैं और मेरे पीछे व्यू देखिए कितना सुंदर है। वो देखिए वो पूरा रेंज कितना सुंदर लग रहा है। और ये है हमारा होम स्टे जहाँ पे हम रुक रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर जगह पे। तो अभी डीडना पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद लंच तैयार है, लंच करेंगे और आज फिर यहाँ पे रेस्ट करके कल हम डीडना से अली के लिए निकलेंगे। तो ये सानिया, ये राहुल और यहाँ गाइड साहब। तो अब डीडना पहुँच गए हैं और डीडना में हमारा लंच आ गया है। लंच में है राजमा चावल। तो बस अब वही राजमा चावल बना हुआ है। हाँ हो बहुत गया। संघर्षों के बाद हम यहाँ हाँ पहुँचे हैं। तो नीचे तो बोला बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पहुँच के अब गरम गरम राजमा चावल मिले तो उसका मज़े उड़ाएंगे। और बस तो मैं खाने बैठता हूँ, आपको बाद में मिलता हूँ। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी का सफ़र अगले वीडियो में।